गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? एंड आज मैं पॉलिटिकल साइंस जो SEC पेपर कोड है उसका आज मैं करवाने वाली हूँ। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आने वाला है उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए यूनिट 1 में जाते हैं। पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट का परिचय। पब्लिक पॉलिसी क्या है? सरकार द्वारा समाज के विकास, सुरक्षा और जनता की भलाई के लिए बनाए गए नियम, योजनाएं और फैसले ही पब्लिक पॉलिसी लोक नीति कहलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश की समस्याओं का समाधान निकालना और जनहित में फैसला लेना है। अब क्वेश्चन 2, पब्लिक पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया। पब्लिक पॉलिसी बनाने में ये कदम होते हैं। पहला है समस्या पहचानना। पहला है समस्या पहचानना। सबसे पहले किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्या की पहचाना जाता है। कान में लग रहा है कुछ घुस गया। दूसरा है समाधान ढूंढना। समस्या का हल निकालने के लिए सुझाव और योजनाएं बनती है। तीसरा है नीति बनाना। सरकार इन सुझावों पर विचार करके नीति बनाती है। चौथा है लागू करना। नीति की ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाता है। पांचवा है मूल्यांकन। यह देखा जाता है कि नीति से फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अब यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। पब्लिक पॉलिसी। नीति कार्यान्वयन और नौकरशाही क्या है? उत्तर, नीतियों को लागू करने में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का बड़ा रोल होता है। इन्हें नौकरशाह कहते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि जो योजनाएं बनाई गई है वह ज़मीन स्तर पर सही से लागू हैं। कानूनी और नियामक ढांचा क्या होता है? नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए कानून और नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि नीति बिना किसी धोखाधड़ी और गड़बड़ी के लागू हो और सभी के लिए समान रूप से लाभकारी हो। नागरिक भागीदारी और साझा शासन क्या है? जब आम जनता नीति बनाने और उसके लागू होने की प्रक्रिया में अपनी राय, सुझाव और सहयोग देती है तो इसे नागरिक भागीदारी कहा जाता है। इससे सरकार और जनता मिलकर काम करते हैं और नीतियाँ ज़्यादा प्रभावशाली बनती है। नीति के कार्यान्वयन में विशेष सावधानी क्या होती है? नीति लागू करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचे, कोई भ्रष्टाचार ना हो और सभी को इसको जानकारी सही समय पर मिले। इसके लिए पारदर्शी, ईमानदारी और निगरानी जरूरी होती है। कितना सारा यूनिट 3, पब्लिक पॉलिसी मॉनिटरिंग। नीति निगरानी का अर्थ और महत्व क्या है? मॉनिटरिंग का मतलब है किसी योजना या नीति की निगरानी करना, यानी यह देखना कि नीति सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं। इसमें नीतियों की सफलता और जनता को मिलने वाला लाभ तय होता है। नीतियों की निगरानी और सुझाव क्या है? मॉनिटरिंग के जरिए यह पता चलता है कि नीति सही ढंग से लागू हो रही है या नहीं।
सुशासन का मतलब है पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार प्रशासन। मॉनिटरिंग से सुशासन बनाए रखना आसान होता है। नीति निगरानी के तरीके क्या हैं? नीतियों की निगरानी के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। सर्वेक्षण, सरकारी रिपोर्ट, फीडबैक, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निगरानी। नीति निगरानी में सीमाएं क्या हैं? मॉनिटरिंग में कई दिक्कतें आती हैं, जैसे गलत या अधूरी जानकारी मिलना, भ्रष्टाचार, अधिकारियों की लापरवाही, समय पर रिपोर्ट ना बनना। ये सब मैंने खुद से करा है, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो देख के लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आर्थिक और सांख्यिकी बुनियादी बातें क्या है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के जरिए नीति के अक्सर को समझा जाता है। आंकड़े इकट्ठा करने यह जाना जाता है कि नीति ने जनता की निगरानी कितनी मदद की है और कहाँ सुधार की है। लागत लाभ विश्लेषण क्या है? इस विश्लेषण में देखा जाता है कि नीति पर कितना खर्च हुआ, उससे जनता को कितना लाभ मिला। अगर लाभ लागत से ज़्यादा है तो नीति सफल मानी जाती है। लागत प्रभावशाली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण यह बताता है कि नीति पर कितना खर्चा हुआ और उस खर्चा से सबसे बेहतर परिणाम कैसे निकला। यह लाभ की गुणवत्ता पर ध्यान देता है, सिर्फ पैसों पर नहीं। नीति के विकल्प क्या हैं? जब किसी समस्या के लिए योजनाएं होती है तो सबसे बेहतर और प्रभावशाली नीति को चुना जाता है। इसी प्रक्रिया को नीति विकल्प कहा जाता है। यह नीति बनाने से पहले का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सिलेबस ख़त्म हो गया। मेरे से पेज ही नहीं पलटा था। इसका एग्ज़ाम मेरा कब है? SEC। इसका एग्ज़ाम मेरा कब है? SEC पेपर कोड SEC पॉलिटिकल साइंस SET। ये देखिए 24 को है मेरा इसका एग्ज़ाम। आप लोग का कब है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।